बात क्या क्या करेंगे हम आज, इसके बारे में बात करने से पहले मैं सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे। देखती हूँ मैं एक बार बता देती हूँ भाषा क्या है, इसके प्रकार यानी इसके फंक्शंस क्या हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन वहां से भी आता है, ये समझेंगे। भाषा के विविध रूप, हिंदी भाई हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, इसको समझेंगे। किस आर्टिकल में इसकी बात हुई है उसको समझेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जिसपे बहुत संशा बनी रहती है, उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद अर्जन क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन, अधिगम क्या है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हुए फिर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम 3 थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। प्याजे ने भाषा के बारे में क्या कहा, वाइगॉस्की ने क्या कहा और नॉम चॉम्स्की ने क्या कहा। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस, तो मतलब ये कंप्लीट 5-10 नंबर का पैकेज कह सकते हो आप। 5 से 7 नंबर आपके गेन हो पाएंगे इस एक चैप्टर से। प्रैक्टिस भी भरपूर रहेगी, सेशंस ऐसे ही लेके चलेंगे कि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हो जाएं आपके और टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो पेशेंस के साथ समझिएगा। यूट्यूब पर लोग डिस्कशन करते नहीं है, बट मेरा एक अलग कनेक्शन है आप लोगों से और मैं ऐसी उम्मीद करूंगी, क्योंकि हम लोग बहुत संख्या में रहते हैं तो डाउट्स लेना कई बार मुश्किल हो जाता है, लेकिन समझाया उस तरीके से जाए, डिस्कशन उस तरीके से हो कि ऑटोमेटिकली ज्यादातर डाउट्स क्लियर हो जाएं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। और मैं ये आसानी से या बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दिस। पेपर देकर के आइए और आपने जहां से भी जो भी अब तक किया होगा, पढ़ा होगा, कोर्स लिया होगा, ये किया होगा, ये डिस्कशन देखिएगा, है ना। एक ही चीज आती है मुझे बहुत अच्छे से, जिसको डिस्कशन कहते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा आप लोग कहते हैं, वैसे मुझे कई चीजें आती हैं। स्टार्ट करते हैं। भाषा की बात करते हैं। भाषा है क्या, ऐसे तारीफ जरूरी होती है ऐसे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ग्रेट, सही है, अभी सही चल रहा है। चलो फिर चश्मा लगाया जाए। चश्मा, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज नया चैप्टर शुरू हुआ है बहुत टाइम के बाद। पूरा 2020 खा गया है ये कोरोना, कोई पेपर नहीं हो पा रहा है, उस एनर्जी से काम नहीं हो पा रहा है जिस एनर्जी से हुआ करता था। तो एक बार आप लोग ज्वाइन कर लो, डाउट अपने आप क्लियर होंगे। और जो कमेंट सेक्शन में रह जाएंगे मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, कोशिश रहेगी कि क्लियर हो पाए, वैसे बचेंगे नहीं यार। ये 15 नंबर, ये 30 नंबर आपके चीजें बहुत अच्छे से बहुत सारी डिस्कशन करा रहे हैं। बीच बीच में मैं सीडीपी के चैप्टर्स भी रिवाइज कराती रहूंगी। वो केवीएस वाली जो एक सीरीज शुरू की थी ऑल इंडिया स्टेट टेट की, उसको भी बीच बीच में लाते रहेंगे। 9 बजे का ही सेशन होगा, है ना, क्योंकि एक ही सेशन अगर ठीक से हो पाए तो वही बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बढ़िया। तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा कि कुछ पढ़ाई चल रही है, सच वाली पढ़ाई, मजाक नहीं हो रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। यूपी टेट कब होगा, नोबडी नोज। चलिए फिर स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया, आ जाइए, अब सुनते रहिएगा बस। भाषा की यदि मैं बात करूं, भाषा है क्या, लैंग्वेज क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज, भाषा से आप क्या समझते हैं बताइए थोड़ा सा। तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, संप्रेषण। भाषा मतलब संप्रेषण, ऐसा हम कई बार समझ लेते हैं। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक प्रकार्य है, यानी एक फंक्शन है लैंग्वेज का, बट पूरी भाषा को आप सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं कह सकते। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि भाषा सिर्फ संप्रेषण मात्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन मात्र है। ये एक प्रकार्य है, संप्रेषण इसका एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, सुन पाते हैं सामने वाले की, अपनी कह पाते हैं। तो संप्रेषण एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है लैंग्वेज का, लेकिन पूरी लैंग्वेज को संप्रेषण कह देना गलत होगा, क्योंकि लैंग्वेज अपने आप में टेक्निकल भी होती है। और ये ज्यादातर जो भाषाविद हैं वो ये कहते हैं कि भाई लैंग्वेज को, भाषा को आप समग्रतावादी दृष्टि से देखो। समग्रतावादी दृष्टि यानी होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि लैंग्वेज क्या है, एज अ होल काम करती है हमारी जनरेशंस को और बेहतर बनाने में। चाहे वो ज्ञान का सृजन हो, भाई ज्ञान को एकत्रित कर पाए हम, है ना, हमारे थॉट प्रोसेस को, हमारे संज्ञान को बेहतर बनाने में, जो हमारी सोचने की क्षमता है, हमारी कल्पना शक्ति की क्षमता है, हमारी बाकी तर्क करने की क्षमता है, इन सब में भाषा मदद करती है। हमें एक सामाजिक, सांस्कृतिक और हर तरीके से एक बेहतर मनुष्य बनाने में भाषा काम करती है। यानी भाषा को हम क्या लेंगे, एक समग्रतावादी दृष्टि से देखेंगे तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। लैंग्वेज क्या करती है, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का काम करती है। जो हमारी ह्यूमन रेस है, जो हमारी पूरा ये मानव जाति है, इसको डेवलप करने में, इसको इतना ऊपर लाने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो शायद आप सोचें अगर 2 मिनट बैठ करके खुद में कि यार लैंग्वेज नहीं होती तो
कितना मतलब कितनी दिक्कत थी। लैंग्वेज का कितना बड़ा रोल है कि हम अपनी बात कह सकते हैं, सामने वाले की सुन सकते हैं। पिछली जो पीढ़ी थी उनकी बातें हम आज तक समझ पा रहे हैं, उनको यूज कर पा रहे हैं, वो जो विजडम है वो ट्रांसफर हो पा रही है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम ह्यूमंस में स्पेशली, है ना। भाषा बहुत तरह की है, सिंबॉलिक भी कई लोग यूज करते हैं, चाहे वो जानवरों में हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं मानव भाषा की, जिसको बेसिकली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो भाषा का अपना बहुत बड़ा रोल है, इसको हम एक समग्रतावादी दृष्टिकोण में देखने की जरूरत है। हमारे संज्ञान को बेहतर बनाती है, क्योंकि हमारी कल्पना को बेहतर बनाती है, हमारी तर्क शक्ति को बेहतर बनाती है, जो ज्ञान का ट्रांसमिशन है, स्थानांतरण है, उसमें बेहतर बनाती है, ज्ञान अर्जन में बेहतर बनाती है। संप्रेषण तो बहुत बड़ा इसका एक योगदान है ही कि हम अपनी बात को कह सुन पाए, है ना। तो हमारे पूरे व्यक्तित्व को निखारने में काम करती है लैंग्वेज। और ये इसके एक तरीके से इतने सारे फंक्शन भी हो गए कि भाई ज्ञानार्जन करने में, अब विचारों के आदान प्रदान में, है ना, अपने ज्ञान के अर्जन में, या हमारी जो संस्कृति है, मानवता है, जो सभ्यता है, उसको आगे बढ़ाने में, इन सब चीजों में हेल्प करेगी। ठीक हो गई बात? बिल्कुल मैराथन जैसा ही मान लो, 1 घंटे का सेशन तो होगा ही कम से कम। तो ये हुई भाषा के बारे में बात। ठीक, अब भाषा के कुछ विविध रूप हैं। भाषा और भाषा के प्रकार यानी फंक्शंस के बारे में हमने बात की। इन्हीं को आप फंक्शंस या विशेषताएं भी कह सकते हो भाषा की, जो मैंने वर्बली आपके साथ डिस्कस की है। भाषा के विविध रूप यानी कि इसके मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकते हैं, रूप हो सकते हैं अलग अलग भाषा के। एक जो हम जन्म से सुनते आ रहे हैं, मातृभाषा, मदर टंग जिसको आप कह देते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरा एक रूप है राष्ट्रीय भाषा। मातृभाषा क्या है? जो हम अपने आसपास के, जो हम अपनी जन्मभूमि से कह लीजिए, या जो भी हम अपने आसपास अपने पर्यावरण से, जो वो पहली भाषा जो हम अपने माहौल से उठा रहे हैं एक तरीके से, या अर्जित कर ले रहे हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि अपने घर से या अपने आसपास के माहौल से, जो माँ को पहला शिक्षक कहा जाता है, तो जो हमारे आसपास बोली जाती है, या जो हमारे घर की बोली, माँ की जो बोली है, उसको आप मातृभाषा कह लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज आप वही हैं। तो जो भी हमारे घर या आसपास हम क्या कर रहे हैं, जो अपने एनवायरमेंट से जिस भी भाषा को सबसे पहले उठा रहे हैं, सबसे पहले अर्जित कर रहे हैं, पहली भाषा भी आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, मातृभाषा कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? दूसरी एक बात है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, नेशनल लैंग्वेज कह लीजिए आप, उस भाषा को कहा जाएगा जिस भाषा को पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के लोग बोलते हो। एक भाषा पूरे देश में चलती हो, या फिर राजकाज के जो काम है, जो आपके पूरे लॉ से रिलेटेड जितने भी काम है, वो सब इसी भाषा में होते हो, तो इसलिए इसको राष्ट्रभाषा कह देते हैं। भारत में, अब इसको फॉर्चुनेट कह लीजिए, अनफॉर्चुनेट कह लीजिए, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इस चीज की कंफ्यूजन बहुत लोगों को रहती है, तो इसको आप क्लियर करेंगे कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इवन भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हो नहीं पाई बहुत सारी वजहों से, क्योंकि बहुभाषी देश है, यहाँ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है, तो किसी भी एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। और इसमें कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें इतना जानना काफी होगा कि राष्ट्रभाषा नहीं है हमारे पास नेशनल लेवल पे कोई भी, नो राष्ट्रभाषा कह लीजिए। फिर इसके बाद आती है राजभाषा की बात। तो हिंदी हमारी राजभाषा है, जिसमें राजकाज के काम हो सकते हैं, जितने भी हमारे लीगल लेवल पे, जहां तक भी। तो राजभाषा के रूप में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो हिंदी क्या है? राजभाषा है। ठीक है। आर्टिकल 343 के अनुच्छेद 1 के अनुसार, ये भी आप याद रख सकते हैं, आर्टिकल 343 में संविधान के अनुसार हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। ठीक है बात। एक और एक्ट आपको याद आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कर लीजिए। एक ऑफिशियल ओला, मैं जिसको बोलती हूँ, ओला वो कैब वाला ओला नहीं है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें ही कहा गया था कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी है, राजभाषा जिसको हम कह रहे हैं, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। किस एक्ट में? ओला में। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। इंग्लिश के संबंध में भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था, यदि आप समझ पाए तो, है ना। यहां तक की बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है बात? हिंदी के बारे में जिक्र किया है, ये बात सही है। और आर्टिकल 351 वो सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल। हिंदी के बारे में जो जिक्र है वो 343 से, और 51 में भी बात की गई है कि भाई कैसे इसको प्रमोट करें, और ये सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, बढ़े आगे। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। ऐसे राइटिंग इतनी सुंदर आ रही है, मतलब मेरी राइटिंग है ये। अब त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं। त्रिभाषा सूत्र क्या है? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की यदि मैं बात करूं तो 1964-66 में
कोठारी आयोग शायद आपने सुना होगा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे भी हमने इसके बारे में बात की थी, ये 8 तक जाकर के कहीं पास हो पाया था, है ना, कोठारी आयोग कहा जाता है। ये उस टाइम की एजुकेशन पॉलिसी कह सकते हो आप इसको।